Hello everyone, I am going to tell about simple sentence. Simple sentence is very easy topic. आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का थर्ड दिन है. सिंपल सेंटेंस सीखेंगे. जैसे कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस है जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोला जाता है. और जी हुण आप देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी पहचान है, ता है, ती है, ते हैं. ता है, ती है, ते हैं. जैसे कि जाता है, आता है, खाती है. हमारे पास पहचान. अब हम रूल देखते हैं. जैसे कि हमारे पास रूल है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव दा मीन्स होता है जैसे पॉजिटिव लाइन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. जेकर नैगेटिव होवे, नैगेटिव दा सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नैगेटिव दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. जेकर इंटेरोगेटिव आता है तो डू डज चक के आगे कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो सी हमारे पास रूल. अभी हम देखते हैं किस सब्जेक्ट से एस या ई एस लगता है. जैसे कि ही शी नेम इट. इन चार सब्जेक्टों के साथ वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एंड एस या ई एस लगेगा, वो भी पॉजिटिव में. जेकर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव हुए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस नहीं लगेगा. इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव में वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस इन चार सब्जेक्टों के साथ लगेगा. वो तो आप रूल में देख चुके हो. अब हम देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है. जैसे कि आई, वी, यू, दे. इन चार सब्जेक्टों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वो भी पॉजिटिव में. इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. जेकर इंटेरोगेटिव में डू चके आगे कर देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये तो सी हमारे पास को समझ आ गई होगी. अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि जो हमें इजी तरीके से समझ आ सके. जैसे कि हम पहले एस या ई एस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है उसमें एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है नंबर 1. जैसे कि वह जाता है, वह जाता है. हमें आपको बताया था कि इन चार सब्जेक्टों के साथ एस या ई एस का यूज होएगा. जैसे कि पॉजिटिव में, जैसे कि पॉजिटिव में जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है. नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में इन चार सब्जेक्टों के साथ डज का यूज होगा. जैसे कि नेगेटिव में वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है. नेगेटिव में डज का यूज होगा इन चार सब्जेक्टों के साथ. जेकर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मीन्स क्या होता है, क्या क्या वह जाता है. डज ही गो, क्या वह जाता है. एग्जाम्पल और लेंगे. जैसे कि टू एग्जाम्पल, राम आता है, तब भी एस या ई एस का यूज होगा. जैसे कि राम आता है, राम कमीज, राम कमीज, राम आता है. अफर्मेटिव में एस या ई एस का यूज होगा. जेकर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव हो तो उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा.
जैसे कि नेगेटिव में राम नहीं आता है, राम डज नॉट कम। राम नहीं आता है, राम डज नॉट कम। जेकर इंटेरोगेटिव हो, मैंने आपको बताया था कि डज चक्र आगे कर देते हैं। डज ही सॉरी डज राम कम, क्या राम आता है। ये तो सी कुछ हमारे या ईएस की सब्जेक्ट के साथ लगेगा एंड डज का यूज कहाँ होगा, ये थी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल और लेंगे, जैसे कि आई हुई दे एंड यू के साथ मैं आता हूं, मैं आता हूं था कि इन 4 सब्जेक्टों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड इंटेरोगेटिव में। पॉजिटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में डू का यूज होगा। आई हुई यू दे इन 4 सब्जेक्टों के साथ। जैसे कि मैं आता हूं, आई कम, आई कम। ये तो सी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आई कम। जेकर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव है तो डू का यूज होगा। जैसे कि नेगेटिव में मैंने आपको बताया था आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम। जैसे कि इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में कैसे, जैसे कि क्या मैं आता हूं, डू आई कम, क्या मैं आता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल आप और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वह जाते हैं, वह जाते हैं, लिख दो अफर्मेटिव, जाते हैं दे गो। जेकर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव हो, दे डू नॉट गो, वह नहीं जाते हैं। जेकर इंटेरोगेटिव हो तो डू चक्कर आगे कर देते हैं, डू दे गो, डू दे गो, क्या वह जाते हैं। ये तो सी हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। आई होप टू आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना एंड बात शेयर भी करना। टिल देन टेक केयर।